हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट का क्लास 8 देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क के बारे में क्या जाने थे कि पीवी डायग्राम से हम लोग क्या मिलता है, वर्क मिलता है। ठीक है, जिसमें से क्लोज सिस्टम में देखे थे, क्लोज सिस्टम के लिए क्या था कि पीवी डायग्राम में जैसे कोई प्रोसेस है तो ये इसका वॉल्यूम कोऑर्डिनेट पे जो एरिया कवर करता था ये देता था हम लोग को वर्क। वही अगर ओपन सिस्टम के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं कि इसका जो प्रेशर कोऑर्डिनेट से जो एरिया बनाएगा ये देता था ओपन सिस्टम वर्क। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग वर्क के बारे में कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट क्या होता है, ये होता है मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू और भार्चू ऑफ, ड्यू टू किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे बोला जाता है हीट। ठीक है, इसका यूनिट यूनिट क्या होता है, तो जूल। जो वर्क का यूनिट है वही हीट का यूनिट। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, mc डेल टी। m क्या है, मास, c क्या है, स्पेसिफिक हीट, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, यही चेंज इन टेम्परेचर के कारण ही हीट फ्लो करता है। mc डेल टी याद रखना हमेशा, mc डेल टी। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसका यूनिट की क्या था, जूल। जो वर्क का यूनिट है वही तुम्हारा हीट का, वर्क का, सबका यूनिट जूल ही होगा, क्योंकि सबको क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट जूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हीट का यूनिट हो गया जूल, और अदर यूनिट में क्या होता है, अदर यूनिट कैलोरी। एक कैलोरी इज इक्वल टू होता है, याद रखना, 4.186 जूल। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे सी क्या था, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये क्या होता है, तो याद रखना कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हमको हीट देना पड़ेगा वही होता है क्या, स्पेसिफिक हीट। क्या बोले, यूनिट मास मतलब 1 kg, मान लो कि 1 kg कोई मास है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वही होता है क्या, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो होता है सिर्फ एक, ओनली वन स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे Cp और Cv कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ओनली वन स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर देखेंगे हम लोग गैस के केस में, अगर हम लोग देखते हैं गैस के केस में, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, टाइप ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv से डिनोट करते हैं। उसी तरह से अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो उसको क्या बोलते हैं, Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp। ठीक है, उसी इसे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर
आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या जाने, एम सी डेल टी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एम डेल टी। अगर आइसोथर्मल रहा मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला चेंज जीरो। तो कोई भी चीज़ बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो याद रखना आइसोथर्मल के केस में स्पेसिफिक हीट जो होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं रिवर्सिबल आइडियाबैटिक के केस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो। तो इस केस में सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एम डेल टी। यहाँ पे क्यू जीरो है तो सी जीरो हो जाएगा, है ना। याद रखना आइडियाबैटिक के केस में, आइडियाबैटिक मीन्स क्यू जीरो और क्यू जीरो मीन्स सी जीरो। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस जीरो और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन्फिनिटी। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हो जाएगा सी भी, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हो जाएगा सी पी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो सी पी जो होता है, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एयर के लिए सी पी का वैल्यू होता है 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। याद रखना है सर, ये सब वैल्यू याद रखना। और सी भी का वैल्यू जो होता है एयर के लिए 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सी पी और सी भी में तो रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना सी पी माइनस सी भी इक्वल टू होता है आर। आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, और क्या होता है सी पी बाई सी भी इक्वल टू गामा। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। सी पी बाई सी भी इक्वल टू गामा, स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर। यहाँ से दिख रहा है कि सी पी ग्रेटर देन सी भी। ठीक है, और अगर फिजिकली अगर हम लोग देखें तो कि कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे सी पी क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग क्या पहले क्लास में देखे थे कि अगर कोई सिस्टम, ठीक है, मान लो पिस्टन, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ही करते हैं और हीट करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल जब हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर तो बढ़ना चाहेगा। तो हमको प्रेशर को कांस्टेंट करना, यानी ये मान लो यहाँ पे एम मास का कर दिया था, लगा दिया था। ठीक है, तो क्या होगा, ये मूव करेगा, तब जाके हम लोग को प्रेशर कांस्टेंट ही होगा, मेंटेन होगा। तो क्या ये मूव करेगा तो वर्क होगा। तो याद रखना कि अगर कांस्टेंट प्रेशर में अगर हम हीट करते हैं, ठीक ना, तो कांस्टेंट प्रेशर सीपी जो क्या आता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर का हम तो रख रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये मूव कर रहा है, यानी वर्क भी हो रहा है, और साथ में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है, वर्क भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का कर देते हैं, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट, ये पिस्टन या सिलेंडर है, यहाँ से हीट कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब कि ये वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, यानी मूव नहीं करेगा। ये मूव नहीं कर रहा है मतलब वर्क डन क्या है, जीरो हो गया, वर्क डन हो गया जीरो। तो जो भी हीट देंगे टोटल क्या, इंटरनल एनर्जी में उसका चेंज होगा। तो याद, तो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर जब रहा है तो वर्क भी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी। इसीलिए क्या बोलता है, सी पी इज ग्रेटर देन सी पी। अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग जो एयर के लिए आर का वैल्यू कितना होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पहले भी पढ़ चुके, 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और सी पी बाई सी भी इक्वल टू क्या, गामा देखे थे, तो गामा का वैल्यू भी चेंज होता है। जैसे एयर के लिए कितना होता है, 1.4। मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है, याद रखना 5/3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5/3, यानी ये अगर इसको अगर डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.67 आता है। ठीक है, उसी तरह से डायटोमिक गैस के लिए कितना, इसमें 2 बढ़ा दो, 7/3
5, ये अप्रॉक्स आता है 1.4। और ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक बोल सकता है, उसके इसमें 9/7 जो कि आता है 1.33। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप देखो कि जो तुम्हारा गामा होता है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है देखते हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है कि Cp और Cv ये चेंज नहीं होता है। इसका जो ऐसे उसका ग्राफ रहता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो Cp और Cv चेंज नहीं करता। और इसका जो बीच का जो गैप होता है कितना होता है, R। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या जानते हैं, R जानते हैं, वही R ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे Cp और Cv दोनों कांस्टेंट है, तो गामा भी कांस्टेंट है। याद रखना मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा जो होता है कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर नॉन मोनो एटॉमिक यानी कि डाई हो, ट्राई हो, पॉली हो, कुछ भी हो, नॉन मोनो एटॉमिक के लिए क्या था, जैसे ये है टेम्परेचर के साथ कैसे होता है कि इस केस में तो Cp और Cv जो है ये टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, Cp एंड Cv क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि और इसका जो गैप रहता है R, ठीक है, दोनों के बीच जो होता है Cp माइनस Cv R, तो ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर Cp एंड Cv दोनों बढ़ रहा है, मान लो अगर पहले 5/3 था, ठीक है, तो कितना हो रहा था 1.67। अगर बढ़ रहा है तो दोनों को अगर बढ़ा रहे हैं तो कितना 2 कितना होता है 7/5। तो इस केस में क्या होता है 1.4 हो जाता है। तो याद रखना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गामा का वैल्यू क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है। किसके लिए, नॉन मोनो एटॉमिक यानी डाई, ट्राई, ये सब के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो गामा का वैल्यू होगा वो घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइप का हीट होता है। टाइप्स ऑफ हीट तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 टाइप्स ऑफ हीट होता है, क्या क्या, सेंसिबल हीट और दूसरा लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट तो कैसे होता है, सेंसिबल हीट मीन्स क्या कि टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर तो चेंज करेगा। इसमें क्या होता है कि हीट जैसे हम लोग देंगे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर हीट को अगर घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये होता है तुम्हारा सेंसिबल हीट। सेंसिबल मीन्स टेम्परेचर के हीट के साथ टेम्परेचर में चेंज। लेकिन जो लैटेंट हीट होता है, इस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। इसके ये कब होता है, लैटेंट हीट का जरूरत कब पड़ती है, फेज चेंज में। जब फेज चेंज होता है, जो हम क्यू देंगे, हीट जो देंगे वो किस में लग जाएगा, फेज चेंज करने में, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होती। ये है तुम्हारा लैटेंट हीट। जैसे वाटर में, जैसे मान लो हम पहले 25 डिग्री से सेंटीग्रेड था वाटर, ठीक है, तो हम जब हीट करते हैं तो मान लो क्यू दे रहे हैं, तो एक टाइम आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ तक हीट दिए, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर में चेंज आया। लेकिन 100 डिग्री के बाद क्या होता है कि यहाँ पे तो लिक्विड था, ठीक है, 100 पे क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में चले जाता है। इस टाइम पे तुम हीट जब करेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब 100 ही रहेगा। जब पूरा फुली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब फिर टेम्परेचर को बढ़ना शुरू करेगा, 120 130 टाइप से। तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे, जो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, ये हो गया तुम्हारा लैटेंट हीट। और ये जो यहाँ पे टेम्परेचर जो चेंज हो, ये तुम्हारा हो गया सेंसिबल हीट। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हम ज़्यादा भी कुछ बात नहीं करेंगे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग क्या क्या जानते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये पूरा तो डिटेल्स पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर में, अभी कुछ नहीं। ये 3 मोड से होता है। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, और जो रेडिएशन है ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। इसके
हीट को ट्रैवल के लिए इस मोड में। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल्स जब कल हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे एक एक चीज़। ठीक है, अब हम लोग जैसे कोई एक सिस्टम अगर हीट अगर देते हैं, यानी सिस्टम अगर हीट ले रही है, तो उस केस में हम लोग हीट का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर सिस्टम से तो रिजेक्ट हो रहा है हीट, तो उस केस में हीट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, मतलब हीट लॉस हो रहा है, ये हीट गेन हो रहा है। ठीक है, वार्क में इसका उल्टा था। वार्क में क्या था कि वार्क अगर कोई सिस्टम पे कर रहे हैं तो नेगेटिव वार्क, अगर वार्क सिस्टम कर रही है तो पॉजिटिव वार्क। ठीक है, वार्क केस में और हीट के केस में उल्टा। ठीक है, ये भी जो होता है हीट भी हम लोग कोई भी सिस्टम का बाउंड्री पे देखते हैं कि बाउंड्री से कितना आर पार हो रहा है। अगर के बाउंड्री से हीट अगर जा रही है तभी हम लोग कहते हैं, हम लोग हीट को और वार्क को दोनों को कहाँ पे देखते हैं, तो बाउंड्री पे देखते हैं। ठीक है, अब देखो हीट और वार्क दोनों क्या होता है, पाथ फंक्शन, दोनों पाथ फंक्शन, जिसके कारण ये नॉट ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं होता। जो पॉइंट फंक्शन होता है वही तुम्हारा प्रॉपर्टी, ये पाथ फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये दोनों ट्रांजिएंट फेनोमेना, मतलब ये हमेशा फ्लो का करता रहता है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे किस पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ट्रांजिएंट नहीं है। दूसरा दोनों क्या होता है, बाउंड्री पे नहीं, दोनों को हम लोग बाउंड्री पे कंप्लीट करते हैं, बाउंड्री फेनोमेना। और क्या, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वही के कारण से हम लोग कहीं भी लिखते हैं डेल के टर्म में, डेल डब्ल्यू पूरा डी में नहीं लेते, डी लेकर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए डेल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ठीक ना, पाथ फंक्शन हो गया, वन डी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, और क्या, ये प्रॉपर्टी नहीं है, हो गया ना। अब देखो हीट जो होता है, हम लोग पीवी तो डायग्राम से जब देखे थे, पीवी डायग्राम से हम लोग को क्या मिल रहा था, वाट मिल रहा था। उसी टाइप से अगर हम टीएस डायग्राम, ये सब डायग्राम से हम लोग को क्या मिलता है, हीट। जो टीएस डायग्राम में ये जैसे कवर करता है, ये जो देता है ये क्या देता है, हीट देता है, हीट का वैल्यू, इसलिए क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस। डी एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी, हमेशा याद होता है। ठीक है, हीट और वार्क में क्या होता है, ये होता है डिफरेंस। हीट जो होता है ये टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण ये जाता है, तुम्हारा मतलब हीट जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मूव करता है, फ्लो करता है, जबकि वार्क ऐसा नहीं है। हीट जो होता है, हीट याद रखना ये लो ग्रेड एनर्जी होता है, और वार्क जो है ये हाई ग्रेड एनर्जी। क्या होता है ये बाद में बताएंगे अच्छे से, अभी कल जब सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखिए, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। लोग हीट को हम लोग फुल्ली वार्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि वार्क को हम लोग हीट में फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वार्क से हीट हम लोग 100% कर सकते हैं, जबकि हीट से वार्क क्या नहीं कर सकते। ठीक है, फिर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।